वो इंसान को चीर फाड़ देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वाकयात तो मिलने चाहिए थे, बट कुछ भी नहीं मिलता। वो टीम तकरीबन 6 साल इस केस पे काम करती है, उनको कुछ नहीं मिलता और वो इस केस को बंद कर देती है। बट ट्विस्ट इधर है, इस केस को वही लोग सॉल्व करते हैं जिन्होंने ये किया होता है। और दूसरी तरफ टेनेसी और ब्रायन को साथ रहते 6 साल हो चुके होते हैं, बट उनकी कोई औलाद नहीं होती, जिसकी वजह से टेनेसी और ब्रायन के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती। बट एक दिन लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टेनेसी ब्रायन को घर से ही निकाल देती है। अब इसको निकाले 2 दिन हुए होते हैं कि टेनेसी एक ग्रोसरी शॉप पे शॉपिंग कर बाहर आती है और अपनी गाड़ी में बैठने लगती है कि ब्रायन उसकी गाड़ी में घुस जाता है और उसकी तरफ पिस्तौल पॉइंट कर लेता है। ये सब देख के टेनेसी डर जाती है। फिर ब्रायन इस पिस्तौल को फेंक देता है और रोना स्टार्ट कर देता है कि मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगा, मुझे माफ कर दो। अब टेनेसी उस पर तरस खाकर उसको घर ले आती है। उसको घर छोड़ के वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके ब्रायन के ऊपर केस कर देते हैं कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। पुलिस वाले ब्रायन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कोर्ट ट्रायल होते हैं और उसको 20 साल की सजा होती है। अब ब्रायन अकेला तो जेल में नहीं रह सकता, तो फिर इसने सोचा क्यों ना टेनेसी के काले चिट्ठे पुलिस वालों के सामने खोले जाएं। तो ये पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताता है जिसको सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि 8 से 17 साल पहले माइक विलियम, जो कि टेनेसी का हस्बैंड था, उसकी मौत के पीछे उसी की ही बीवी टेनेसी का हाथ था। पुलिस वाले ये सुनकर हिल जाते हैं और उससे डिटेल मांगते हैं। फिर ब्रायन ने पुलिस वालों को बताया कि वो और टेनेसी कॉलेज लाइफ से ही फ्रेंड्स हैं। जब 1994 में टेनेसी की शादी माइक विलियम्स से हुई, ठीक 1 साल के बाद टेनेसी ने मुझे अपने हस्बैंड से एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवा दिया और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन भी गए। जब 1999 को माइक के यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो उसने लाइफ इंश्योरेंस लेने का प्लान किया अपनी बच्ची के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और ये पॉलिसी उसको मैंने ही बेची थी और मेरे दिल में कोई खोट थी ही नहीं। जब इस बात की खबर टेनेसी को लगी, उसने मुझे कॉल कर अपने घर बुलाया। घर में कोई नहीं था, तो टेनेसी ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और माइक को रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि सारा पैसा तो उनको मिल ही जाएगा। तो मैं उसकी बातों में आ गया। फिर टेनेसी ने 1 साल तक माइक के लिए मौत के जाल बिछाए, बट वो हर बार बचता रहा। बट 16 दिसंबर 2000 के दिन वो प्लान इसका एग्जीक्यूट होना था। उस दिन उन दोनों की 6th मैरिज एनिवर्सरी थी, जहां उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। मैरिज एनिवर्सरी से फारिग होने के बाद माइक शिकार को जाने लगा उसी झील पे, तो टेनेसी ने उसको रोक लिया और कहा ब्रायन को भी साथ ले जाओ, और मुझे एक जैकेट पकड़ाई और कहा कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तुम माइक के साथ जाओ। मैंने वो जैकेट पहनी और जैसे ही मैंने जेब के अंदर हाथ मारा, अंदर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी और सारी बात मैं समझ गया। मैं उसके साथ चला गया उस जेल पे। हम दोनों